Class 4 subject English reader. Children, let's continue reading chapter 1. Helen Keller and Miss Sullivan. I left the well house eager to learn. मैं और भी बहुत कुछ सीखना चाहती थी, इसलिए मैंने वेल हाउस से मैं वापस आ गई. मैंने वेल हाउस छोड़ दिया. एवरीथिंग हैड ए नेम एंड ईच नेम गिव बर्थ टू ए न्यू थॉट. सभी वस्तुओं का अपना नाम होता है और प्रत्येक नाम नए विचारों को जन्म देता है. एज वी रिटर्न टू द हाउस एवरी ऑब्जेक्ट विच आई टच सीम टू क्विवर विद लाइफ. जैसे ही मैं घर वापस आई, मैंने ये सोचा कि जो भी वस्तुएं मैंने छुई थी सभी लाइफ से बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ी हुई हैं. दैट वाज बिकॉज आई सा एवरीथिंग विद द स्ट्रेंज न्यू साइड दैट हैड कम टू मी. मैंने ये इसलिए था क्योंकि मैंने उन सभी चीज़ों को एक अजनबियों की तरह, न्यू साइट की तरह, नए दृश्य की तरह देखा था, जो चीज़ें मैंने छुई थी या जिन चीज़ों को मैंने जानना चाहा. ऑन एंटरिंग द डोर, दरवाजे पर प्रवेश करते हुए, आई रिमेंबर द डॉल आई हैड ब्रोकन. मुझे उस डॉल की याद आई जो मैंने पहले तोड़ दी थी. मैंने उस डॉल को याद किया जो मैं पहले तोड़ चुकी थी. आई फेल्ट माई वे टू द हर्थ एंड पिक्ड अप द पीसेस. मुझे मेरा तरीका गलत लगा, मुझे फील हुआ और मैंने फायर प्लेस पर जाकर उस डॉल के पीसेस को उठाया. आई ट्राइड वेली टू पुट देम टुगेदर. मैंने उन्हें एक साथ रखने का प्रयास किया और लेकिन वह प्रयास व्यर्थ था. देन माई आइज़ फिल्ड विथ टीयर्स. तब मेरी आंखें आंसू से भर गईं, यानी मेरी आंखों में आंसू आ गए. फॉर आई रियलाइज्ड व्हाट आई हैड डन. तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट रिपेंटेंस एंड सोरो. तब मुझे पहली बार पछतावे और दुख का अनुभव हुआ. आई लर्न ए ग्रेट मैनी न्यू वर्ड्स दैट डे. मैंने उस दिन बहुत सारे वर्ड्स सीखे. आई डोंट रिमेंबर वाट दे ऑल वर. लेकिन मैं अभी ये याद नहीं कर सकती कि वो कौन कौन से वर्ड थे. बट आई डू नो दैट मदर, फादर, सिस्टर, टीचर वर अमंग देम. वर्ड्स दैट वर टू मेक द वर्ड ब्लॉसम फॉर मी. लेकिन मैं ये याद कर सकती हूँ कि मदर, फादर, सिस्टर, टीचर ये उन्हीं शब्दों में से हैं जो कि मेरी दुनिया को ब्लॉसम बनाने आए हैं, मेरे वर्ड को ब्लॉसम करने आए हैं, महकाने आए हैं. इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए हैप्पियर चाइल्ड देन आई. मुझसे ज़्यादा हैप्पियर चाइल्ड ढूंढना बहुत ही कठिन होगा. एस आई ले इन माई क्रिब. जैसे ही मैं पालने में लेटी. एट द क्लोज ऑफ दैट इवेंटफुल डे एंड लिव्ड ओवर द जॉयस इट हैड ब्रॉट मी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्ग्ड फॉर ए न्यू डे टू कम. जैसे ही मैं पालने में लेटी, मैंने उस इवेंटफुल डे को बड़ी ही करीबी से, बड़ी ही ध्यान से याद किया और उस आनंद का अनुभव लिया जो उस दिन मैंने प्राप्त किया था. और उस दिन से मैं अगले आने वाले दिन का वेट करने लगी.